नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन एग्जाम पे। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। यह वह दौर था जब भारत में बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए। दिल्ली सल्तनत का उदय, मुगलों के शासन और भक्ति सूफी आंदोलन का प्रभाव। इस टॉपिक से परीक्षा में हर साल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए पिछले वर्षों के सवाल के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा के क्वेश्चन के बारे में देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अरब एवं तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर या बहुमनी साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुगल स्थापत्य एवं मुगलकालीन साहित्य और सिख धर्म और मध्यकालीन विविध। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुगल स्थापत्य एवं मुगलकालीन साहित्य एवं चित्रकला के बारे में क्वेश्चन नंबर 166 देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से चली आ रही सिजदा और पैबोस की प्रथा का अंत किया था। इसके साथ मुगल दरबार के शासन के अभिवादन के लिए चाहर, तस्लीम और जमीन बोस की प्रथा लागू की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरिया। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में भूमि का निम्नलिखित वर्ग थे। जैसे था आपका पोलज, यह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। दूसरा था चाचर, यह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। और तीसरा था बंजर, यह जमीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों में खेती न की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 168 नंबर है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। यह था आपका ऑप्शन नंबर ए, मुनीस अल अरवा का है। जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा की रचना थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीक तथा नसीरुद्दीन चिराग इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका लाहौर। मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। 1524 से 1752 तक लाहौर मुगल साम्राज्य की हिस्सा था। इसी समय में लाहौर अपने गौरव के शिखर पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप में ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आया था हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, तब आया था शाहजहां। ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले आया था हुमायूं जो 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक था, एवं 1555 से 56 हुमायूं जो है ये 2 बार आया था। उसके बाद आया अकबर 1556 से 1605। उसके बाद आया था जहांगीर जो जिसका है 1605 से 1627 तक रहा था। और शाहजहां है 1628 से 1658 तक ये शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा हो जाएगा आपका सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदराबाद में स्थित है। यह मुगल साम्राज्य का महान शासक था। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुई थी? तो ये थे आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारा गया था। बाबर के इस युद्ध में विजय होने के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीत का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर आपको ये सफलता हासिल नहीं होगी। तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेमू
को किसने हराया था? तो हेमू को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई युद्ध में इसमें अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का ही था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। इसने युद्ध में अपनी विशेष भूमिका अदा की थी। अगला देखिए, दीन ए इलाही किसने शुरू की थी? तो दीन ए इलाही अकबर ने शुरू की थी। दीन ए इलाही मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया एक धर्म था, जिसका मुख्य आधार एकेश्वरवाद था। इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्वों का समाविष्ट किया गया था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल, जबकि उसके स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बड़ा खां लोहानी के सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। इसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन के संरक्षक एवं शिक्षक आयुक्त नियुक्त किया। ये सूर राजवंश के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब जो है ये 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र था। देखिए, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी। ये कितनी बार क्वेश्चन में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय प्राप्त करने की स्मृति में कराया था। यह दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर निर्मित भारत के सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। अकबर द्वारा अनेक भवनों का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रमुख है दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो ये था आपका महाभारत का, रजमनामा महाभारत का था। हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद को रजमनामा कहा जाता है। इसका फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी नाकिब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। फारसी मुगलों के राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ ये कौन था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब के जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा विजय के उपलक्ष्य में हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक देवराय युद्ध में विजय के पश्चात 15 जून 1659 ईस्वी में की गई थी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? तो अकबर के शासन में जो राजा थे ये आपके वित्तीय सलाहकार थे। राजा टोडरमल मुगल काल के सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के मित्र मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने एक राजस्व एकत्र करने की 10 साला व्यवस्था की शुरुआत 1580 ईस्वी में की थी। अकबर के वित्तीय सलाहकार के रूप में इसने भूमि बंदोबस्त और मालगुजारी से महत्वपूर्ण सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध की समान है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिया-उद-दीन बर्नी। 13वीं शताब्दी में जिया-उद-दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग के तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। जिया-उद-दीन बर्नी 1285 से 1358 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान वर्तमान दिल्ली सल्तनत का एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक था। इसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। बर्नी का फतवा व जहांदारी धर्म पर उसके चरम विचारों का एक उदाहरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल
शहंशाह ने बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शहंशाह अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। इनका निर्माण कार्य 1564 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान: आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी की शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सारे बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, तो ये हुई थी आपके 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में फरगना का बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक नसीरुद्दीन महमूद हुमायूं के जीवन पर लिखी गई थी। एक पुस्तक है जो कि उसके पुत्र अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के शासनकाल में उसके प्रेरणा रूप हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था? तो ये था आपका उदय सिंह। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अपने शासनकाल में मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वारा अकबर की अधीनता अस्वीकार करने के कारण सन 1567 ईस्वी में उसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने अपने वीर सैनिक जयमल और फतेह के नेतृत्व में युद्ध किया और अंत में पराजित हुआ और जयमल और फतेह वीर गति के प्राप्त हुए। बाद में अकबर ने आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल और फतेह की वीरता की स्मृति में उनकी प्रस्तव मूर्ति स्थापित करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा हो जाएगा आपका सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का शेर खान भारत में सूर वंश की संस्थापक था। इनका मूल नाम फरीद था। कालिंजर के किले बुंदेलखंड को विजित करने का परिणाम स्वरूप सन 1545 ईस्वी में बारूद के विस्फोट से मृत्यु हो गई थी। इनका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जो शेरशाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में निर्मित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम की माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम की माँ थी सम्राट अकबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो सम्राट अकबर की मां और हुमायूं की पत्नी थी। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। वर्ष 1556 में पंजाब के कालानौर में अकबर की राज तिलक बैरम खां के संरक्षण में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने शाहू की मुक्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका मुअज्जम। मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को कैद से मुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम मुअज्जम और उपनाम शाह ए बेखबर था। इसने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इनका उत्तराधिकारी जहांदार शाह बना था। अगला क्वेश्चन देखिए। मुगलों और मेवाड़ के बीच से संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1615 में। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद 1605 ईस्वी में आसफ खां, परवेज मानसिंह तथा अब्दुल खां आदि को एक एक करके मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन सफलता न मिलने के कारण ये लोग वापस चले आए। 1613 ईस्वी में स्वयं जहांगीर मेवाड़ जाकर कई माह तक घेरा डाले रहा, परंतु सफलता न मिलने के बाद खुर्रम को मेवाड़ अभियान के सेनापति बनाकर वापस लौट आया। खुर्रम ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अतः 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता की स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मकराना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना खान से लाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद
लाहौरी थे। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर अकबर ने। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने का मार्ग चुना, इसी के सुलह ए कुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफगान एवं मराठा के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और पानीपत के दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हेमू तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। उसके बाद है आपका पानीपत का तीसरे युद्ध जो है ये आपका 14 जनवरी 1761 को अफगानों तथा मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत के तीनों युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह है कि विवाद या युद्ध का कारण पानीपत शहर कभी नहीं रहा। पानीपत हमेशा से दिल्ली का प्रवेश द्वार बना रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सआदत खान ने की थी। सआदत अली खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी। यह अवध के स्वायत्त साम्राज्य के संस्थापक था, जिसे उसने 1722 ईस्वी में मुगल से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। देखिए, हैदराबाद राज्य है, इनका संस्थापक हो जाएगा चिनकिलीज खां और बंगाल का हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ये अवध का हो जाएगा आपका सआदत खां। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उनके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर अब्दुल सस्मद। मोहम्मद दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल सस्मद के नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल असमद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम प्राप्त हुए, जिसमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में दशवंत बसावन एवं मुकुंद सावल दास तथा अब्दुल समद प्रमुख थे। अकबर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, क्योंकि यह चित्रकला के संबंध में क्षेत्रों के रेखाकरण रंगों का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर अकबर के शासनकाल में। मोहम्मद सम्राट अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता था। अकबर ने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। वह हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। उसके कारण काल में टकसालों को सोने चांदी और चांदी के सिक्के का अभी विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस के खिताब से नवाजा गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर ने। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल सम्राट जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया। इसके कार्यकाल के चित्रकला के स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग तथा विश्वदास नामक चित्रकार रहते थे। अब्दुल हसन की नादिर उज्जमा तथा उस्ताद मंसूर के नादिर उल उस्त की खिताब से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया था। डैश प्रवर्तन द्वारा किया था। ये हो जाएगा आपका अकबर द्वारा किया था। मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करके ध्यान रखिएगा। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करके रखिएगा। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुआ था और जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इबादत खाने की स्थापना हुआ था 1575 में। महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में।
और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में होगा और इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुआ। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में था। मनसबदार की संख्या लगभग 337 थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1656 को दाहोद गुजरात नामक स्थान पे हुआ था। औरंगजेब के बचपन के अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ निकाह हुआ। औरंगजेब मुगल काल का एकमात्र शासक था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शाह आलम ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में आ गया था। पानीपत के तीसरा युद्ध मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुआ था, ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लोदी के नाम से जाना जाता है। जगताई वंश चंगेल खां के द्वितीय पुत्र जगताई के नाम से 13वीं या 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया के मंगोल शासक के एक वंश था। चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर तथा अपने माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। इस प्रकार बाबर चगताई तुर्क था जिसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय था? तो मिर्जा गालिब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के सम्राट के समीप थे। मिर्जा उस उद्दाल बेगम खां जो गालिब के नाम से जाने जाते थे। गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालीन महान शायक माना जाता है। गालिब मुगल काल की आखिरी शासक बहादुर शाह द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीर जुमला। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति मीर जुमला था। मीर जुमला औरंगजेब का सेनापति था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। मीर जुमला अंग्रेज के सेनापति थे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल के सूबेदार नियुक्त किया और इससे असम पूर्वी क्षेत्र आदि पर नियंत्रण स्थापित करने का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। जयपुर शहर के संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर के संस्थापक हो जाएगा आपका राजा सवाई जयसिंह। देखिए जयपुर शहर के स्थापना 1727 ईस्वी में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। 1699 में औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी। जयसिंह अपनी समृद्धि भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये आपका मुगल बादशाह है और विदेशी यात्रा, जो मुगल बादशाह विदेशी यात्रा किए थे इनका है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब जो है ये मनुची किया था। देखिए निकोलाओ मानुची एक इतावली यात्री था। वह औरंगजेब के शासनकाल में 1654 में भारत आया था। मुगल बादशाह तथा इनसे संबंधित विदेशी यात्राओं का विवरण निम्नलिखित है। अकबर, राल्फ फिच, जहांगीर, विलियम हॉकिंस, शाहजहां, पीट मुंडी, फ्रांसिस एवं वर्नियर और औरंगजेब निकोलाओ मुंचिस थे। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है मुगल काल का पतन शुरू हुआ, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल में। मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर 1526 से 30 में पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किया। मुगल साम्राज्य अकबर के समय अपने चरमोत्कर्ष पर था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि मुगल सम्राट का पतन किनके शासनकाल में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के पतन के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका चुरामल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद चुरामल जाट नेता काफ़ी शक्तिशाली हुई। भरतपुर के जाट राजवंश से ताल्लुक़ रखने वाले राजा चुरामल सिंह सिनसिनी के राजा थे और ये जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। यह भज्जा सिंह के पुत्र और राजा राम के छोटे भाई थे। बाद में इन्होंने एक मजबूत किले का निर्माण कराया जो आज भी जाटोल थून गांव जिला भरतपुर में स्थित है। वहीं परकोटे के अंदर ठाकुर चुरामन सिंह की समाधि भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गालिब थे, गालिब क्या थे, तो एक कवि थे। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी की एक बेहतरीन शायर होने के साथ एक प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनके मूल नाम मिर्जा उसद उल्लाह बेग खान था। 15 जनवरी 1869 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हुमायूं को। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। शेर शाह ने इस युद्ध को पंचात अल सुल्तान आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका सिख धर्म से। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था जो एक ननकाना साहिब पाकिस्तान के नाम से विख्यात है। इनकी माता व पिता का नाम तृप्ता देवी और कालूराम था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है खालसा की संस्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने पर जोर दिया। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह की माता के नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था आपका ये बीबी जानो रानी दीदा और कजरी, ये नहीं था। इनके माता का नाम था गुजरी था इनके माता का नाम, जो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी था। इन्होंने 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन खालसा पंथ की स्थापना की जो सिखों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ। यह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के एकमात्र पुत्र थे। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही की। वह सिख धर्म के पहले गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की। द्वितीय गुरु अंगद देव तथा 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए कि द्वितीय गुरु थे आपके अंगद देव और 5वें गुरु थे आपका अर्जुन देव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ये थे आपके गुरु अंगद देव ने। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। अंगद शब्द का तात्पर्य गुरु के शरीर का एक अंग होता है। गुरु अंगद ने गुरु नानक की पद चिन्ह पर चलते हुए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु अंगद हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है प्रथम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1875 से 1845 से 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुई। इस युद्ध के नेतृत्व लॉर्ड हुग द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की और 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सबराव के निर्णायक लड़ाई में लाल सिंह व तेजा सिंह की विषाघात के कारण सिखों को पराजित हुआ। फलस्वरूप उन्हें 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा तथा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। इसी के दौरान हेनरी लॉरेंस के सिख राजा के ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका दसम ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादक दसम ग्रंथ पुस्तक में दिया गया है। दसम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायी के धार्मिक ग्रंथ है जो पूर्ण रूप से 10वें पातशाह के ग्रंथ है। यह ग्रंथ 10वें बादशाह के ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह के गुरु वचनों को संकलित किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जैसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।